नमस्ते दोस्तों, पौराणिक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शक्ति, अहंकार और विनम्रता के गहरे अर्थ समझाती है। ये कहानी है उस महान युद्ध की जब 3 लोगों को जीतने वाला लंकापति रावण किष्किंधा के एक ऐसे योद्धा से टकराया जिसने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। ये कहानी है रावण और बाली की। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम रामायण के एक ऐसे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जहां अहंकार की हर दीवार टूट गई थी। तो कहानी शुरू होती है लंका से, जहां का राजा था दशानन रावण। सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि कर्मों से भी वो दशानन था। 10 सिर, 20 भुजाएं, अपार ज्ञान और शिव का परम भक्त। रावण ने अपनी तपस्या और शक्ति से देवताओं तक को भयभीत कर रखा था। उसने स्वर्गलोक, पाताललोक और मृत्युलोक तीनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। कोई भी देवता, राक्षस या मानव उसके सामने टिक नहीं पाता था। उसकी हर जीत उसके अहंकार की आग को और भड़काती रही। वो खुद को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी मानने लगा था। उसके दरबारी, उसके सैनिक, यहां तक कि उसके परिवार वाले भी उसकी अजेयता का गुणगान करते थे। इस लगातार मिलती जीत ने रावण को अहंकारी बना दिया था। उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, अपनी श्रेष्ठता को हर कीमत पर साबित करना, हर उस प्राणी को हराना जो उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करे। वो चाहता था कि पूरी सृष्टि उसके चरणों में झुके। एक दिन तीनों लोकों में विचरण करने वाले देवर्षि नारद लंका पहुंचे। रावण ने उनका आदर सत्कार किया। बातचीत के दौरान नारद मुनि ने रावण की शक्तियों का बखान किया, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, लंकापति, आपकी शक्ति तो महान है, परंतु इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी हैं जो शायद आपसे भी अधिक शक्तिशाली हों। रावण का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में अहंकार का तेज चमक उठा। कौन है ऐसा देवर्षि? कोई नहीं जो रावण से श्रेष्ठ हो। उसने अपनी गर्जना से महल को हिला दिया। नारद ने शांत भाव से कहा, किष्किंधा का राजा बाली, वो एक ऐसा योद्धा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसे भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला है कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आता है उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती है। वो अपने बल से एक बार में 4-4 समुद्रों में संध्या वंदन करता है। मैंने उसे देखा है लंकापति, उसका बल अद्भुत है। बाली का नाम सुनते ही रावण के अहंकार पर चोट लगी। एक वानर, एक साधारण वानर मुझसे अधिक शक्तिशाली? ये असंभव है। नारद की बातें रावण के लिए चुनौती बन गई। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो किष्किंधा जाएगा और बाली को हराकर अपनी अजेयता को एक बार फिर प्रमाणित करेगा। रावण ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया। स्वर्ण रथों, गरजते हाथियों और असंख्य सैनिकों के साथ वो किष्किंधा की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, माइनस बाली को परास्त करना। दूसरी ओर किष्किंधा में राजा बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव और प्रजा के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। वो बलशाली था लेकिन अहंकारी नहीं। उसे अपनी शक्ति का ज्ञान था, लेकिन वो उसका दुरुपयोग नहीं करता था। उसके लिए शक्ति का अर्थ था अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करना। जब रावण किष्किंधा के करीब पहुंचा तो उसने दूर से ही बाली को देखा। बाली समुद्र तट पर खड़ा था, शांत भाव से अपनी सुबह की पूजा, संध्या वंदन कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका ध्यान ईश्वर में लीन था। रावण को यह मौका सही लगा। उसे लगा कि पूजा में लीन बाली कमजोर होगा और उसे हराना आसान होगा। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था कि वो बिना किसी बड़ी चुनौती के बाली को नीचा दिखा सके। रावण अपने रथ से उतरा और अपनी 10 भुजाओं को फैलाकर भयानक गर्जना की। अरे वानर, उठ! मैं लंकापति रावण तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आज तेरी अजेयता का भ्रम टूटेगा और तू रावण की शक्ति देखेगा। बाली ने रावण की गर्जना सुनी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो अपने ध्यान में लीन रहा। रावण को लगा कि बाली डर गया है या उसे अनदेखा कर रहा है। इस अनदेखी ने रावण के अहंकार की आग में घी डाल दिया। वो क्रोध से लाल हो गया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति से बाली पर आक्रमण कर दिया। उसने अपनी 20 भुजाओं से बाली को पकड़ने की कोशिश की, उसे जमीन पर गिराने का प्रयास किया, अपनी अस्त्र शस्त्रों से हमला किया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। बाली ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक शांत दृढ़ता थी। उसने अपनी एक ही शक्तिशाली भुजा से रावण को कसकर अपनी बगल में दबा लिया। रावण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसने अपनी 10 भुजाओं को झटका, अपने पैरों को जमीन पर पटका, अपनी राक्षसी शक्ति से खुद को छुड़ाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो बाली की लोहे जैसी पकड़ से खुद को आजाद नहीं कर पाया। रावण, जिसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, जिसने देवताओं को युद्ध में हराया था, वो अब एक वानर की बगल में असहाय पड़ा था। यह उसके लिए अपमान की पराकाष्ठा थी। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाए रखा और अपनी पूजा जारी रखी। उसने रावण को अपनी भुजा में दबाए हुए ही चारों समुद्रों की परिक्रमा की, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। वो समुद्र में डुबकी लगाता, अपनी पूजा करता और फिर दूसरे समुद्र की ओर बढ़ जाता। इस पूरी प्रक्रिया में रावण बाली की बगल में छटपटाता रहा। अपमान और शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे अपनी अजेयता का भ्रम टूटता हुआ महसूस हुआ। यह दृश्य उन सभी के लिए एक सबक था जिन्होंने रावण को कभी चुनौती देने की हिम्मत की थी। रावण, जो खुद को सर्वशक्तिमान मानता था, एक वानर की बगल में एक कीड़े की तरह फंसा हुआ था। जब बाली ने अपनी चारों समुद्रों की पूजा पूरी कर ली तो उसने शांत भाव से रावण को छोड़ दिया।
रावण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति, सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। वो अपनी हार से पूरी तरह से टूट चुका था। ये क्षण रावण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उसे पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। उसे ये समझ आया कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो आपसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं थी, ये विनम्रता की भी बात थी। बाली ने बिना किसी क्रोध या बदले की भावना के रावण को उसकी जगह दिखा दी थी। रावण ने अपनी आंखों से बाली की ओर देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि विस्मय और स्वीकारोक्ति थी। उसने विनम्र भाव से बाली से कहा, हे महाबली, आज तुमने मेरा अहंकार तोड़ दिया है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शक्ति नहीं देखी। मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करता हूं और तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। बाली ने रावण की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने रावण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह दो महान योद्धा जो युद्ध के लिए आए थे, मित्र बन गए। रावण ने बाली की असीम शक्ति और विनम्रता का सम्मान किया। दोस्तों, रावण और बाली के युद्ध की यह कहानी सिर्फ एक पराजय नहीं थी, बल्कि ये अहंकार के विनाश और विनम्रता की विजय की कहानी थी। रावण, जिसने सोचा था कि वो अजय है, को एक वानर ने सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि स्वयं को जानने और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में भी होती है। रावण के लिए यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक थी। हालांकि बाद में उसका अहंकार फिर से लौट आया, जिसके कारण उसका अंत भगवान राम के हाथों हुआ, लेकिन इस घटना ने उसे कुछ समय के लिए ही सही विनम्र अवश्य बनाया था। तो दोस्तों, ये थी रामायण की एक अनूठी और शक्तिशाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी पौराणिक कथाएं लाते रहें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।